Hello everyone, I welcome you all to our next video of chemistry class 12. In this video, we are going to study about chemical reactions of haloalkanes. देखिए chemical reactions of haloalkanes, unit 10, haloalkanes and haloarenes. So, if we are talking about haloalkanes, there are three types of chemical reactions which are shown by haloalkanes. Number one, nucleophilic substitution reactions. Number two, elimination reactions. Number three, reaction with metals. हेलोअल्केन्स तीन तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक एलिमिनेशन रिएक्शंस और एक रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप सब जानते हैं तीन तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इफ अ न्यूक्लियोफाइल कैरीज आउट सब्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and if electrophile carries out substitution, it is called electrophilic substitution reaction. और अगर कोई free radical substitution कराए, it is called as free radical substitution reaction. तो एक एक करके इन तीनों reactions को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions की। तो बहुत ध्यान से आपको इनको समझना है, all are very very important. यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions की। So the first example is on your screen. सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। अब देखिए इसके अंदर यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हेलोअल्केन्स की। तो इसमें आप देखिए, अगर हम यहाँ पे RX की बात करें, व्हाट इज RX? RX हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। जब हम इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर X इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप, तो हमारे पास अल्कोहल इज अ प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखिए RX को ROH में अगर कन्वर्ट करना हो, अल्कोहल हमें बनाना हो, तो हैलाइड को OH ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना हो, तो तब हमारे पास ये रिएक्शन, ठीक है जी, करना पड़ता है हमें एक्वस KOH के साथ। दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज एक्वस KOH जो है ये फर्निश करता है हमें OH नेगेटिव आयंस एंड OH नेगेटिव कैरीज आउट सब्स्टिट्यूशन हियर। OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल इज कैरिंग आउट सब्स्टिट्यूशन हियर। देखने में आपको एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बट इफ यू स्टडी अबाउट इट्स मैकेनिज्म, तो न्यूक्लियोफाइल कैरीज आउट सब्स्टिट्यूशन। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी एक वीडियो आएगी जिसपे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स की बात करेंगे, और वो होते हैं SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। तो उसके लिए एक अलग वीडियो का वेट करें आप लोग। तो अभी हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट अल्कोहल। इस रिएक्शन को हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा? बिकॉज इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कैरीज आउट सब्स्टिट्यूशन। Aqueous KOH हमें OH negative देगा, which is a nucleophile. It carries out the substitution. So this is an example of nucleophilic substitution reaction. देखिए आप जानते हैं अटैकिंग रीजेंट यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो आप एक्वस KOH यूज करें या एक्वस NaOH यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बाय OR डैश ग्रुप। ठीक है जी, RX का NaOR डैश से रिएक्शन कराया। व्हाट इज NaOR डैश? NaOR डैश क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। आपने नेम रिएक्शन की वीडियो में देखा होगा विलियमसन सिंथेसिस। हालांकि ये वीडियो इस चैप्टर का नहीं था, ये चैप्टर था हमारे पास चैप्टर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ईथर सिंथेसिस का ये मेथड है। NaX यहां से रिमूव हो जाएगा, ROR हमारे पास ईथर बन जाएगा। हमने एक तरफ R लिया, एक तरफ R डैश, बिकॉज दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं आप और डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो RX को जब हम NaOR डैश के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ROR डैश बनता है। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। अगर हम RX को KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे साइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट, और इसी के साथ दूसरा रिएक्शन देखिए, अगर KCN की जगह हम लोग AgCN लेते हैं तो आपके पास आइसोसाइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि हमने KCN के साथ रिएक्शन कराया तो साइनाइड बन गया है, और CN के साथ रिएक्शन कराया तो आइसोसाइनाइड बन गया है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आप देखिए चार एग्जांपल्स आपके सामने। एक्वस KOH के साथ OH आ गया, NaOR डैश के साथ OR डैश आ गया, यहाँ पे KX निकल गया, साइनाइड आ गया, यहाँ AgX निकल गया, आइसोसाइनाइड आ गया। इन दोनों को देख के आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा कि KCN के साथ साइनाइड और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों? तो वी विल गिव दिस आंसर ऑफ व्हाई इन द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद एक और
रिएक्शन देखिए, यहाँ पर KNO2 के साथ रिएक्शन किया तो ONO, जिसको नाइट्राइट ग्रुप कहते हैं, और अगर हमने यहाँ पे AgNO2 लिया तो NO2, इसको नाइट्रोएल्केन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिएक्शंस को स्टडी करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो अच्छे से इन रिएक्शंस को समझें। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है जी। तो आप लोग यहाँ पर रिएक्शन देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए KX रिमूव हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बचा, यहाँ भी NaX रिमूव हो गया, यहाँ पर भी देखिए KX रिमूव हो गया, यहाँ पर भी आप देखिए AgCN रिमूव हुआ। रिएक्शन को ऐसे देखेंगे तो लगेगा साइनाइड बनता है, बट इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए AgX निकल गया, NO2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आप देखिए KX निकलेगा, NO2 आना चाहिए, लेकिन क्या आया, ONO। तो यहाँ पे जो मेनली हमें फोकस करने वाली बात आती है वो आती है या तो इसमें KCN और AgCN के रिएक्शन के अंदर। आप देखिए इसमें एक तो ये चीज देखिए आप RNC, और इसी तरह से ONO ग्रुप जो आ गया हमारे पास। इन दो बातों को आपने देखना है। वैसे रिएक्शंस जो हैं ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर इसमें एक रिएक्शन आप देखिए यहाँ पे KCN के साथ, AgCN के साथ, दोनों केसेस में प्रोडक्ट अलग अलग है। KNO2 और NO2 के साथ देखिए रिएक्शंस फिर से अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। सो क्वेश्चन इज कमिंग टू माय माइंड कि ऐसा क्या हुआ कि KCN के केस में साइनाइड इज फॉर्म्ड। देखिए यहाँ साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों बनते हैं, बट साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। AgCN के साथ आइसोसाइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो अब इस वाई का आंसर भी जान लेते हैं। तो यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अ NCERT सॉल्व्ड क्वेश्चन। ये एक NCERT सॉल्व्ड क्वेश्चन है हमारे पास। Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as major product, while AgCN forms isocyanide as the chief product. तो आप देखिए KCN के साथ cyanide is the main product और AgCN के साथ isocyanide is the main product. तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, NCERT का सॉल्ड एग्जाम्पल। तो लेट अस डिस्कस दिस। KCN is predominantly ionic. KCN कैसा है? Predominantly ionic है and provides cyanide ions in the solution. आप इस रिएक्शन को दे सकते हैं कि KCN एक आयनिक कंपाउंड है और ये हमें क्या देता है, K+ और Cn नेगेटिव। व्हाट इट गिव्स? K+ एंड Cn नेगेटिव, इट फर्निशेस साइनाइड आयन। आप जानते हैं साइनाइड आयन, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, सिंस इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बट एक यहाँ स्पेशल टर्म आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों को मालूम होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, नहीं तो ये जान लें कि कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। अगर आप साइनाइड के इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एज वेल एज नाइट्रोजन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको ये पता चल रहा है कि कार्बन भी अटैक करने वाली पोजीशन में है और नाइट्रोजन भी अटैक करने वाली पोजीशन में। इट इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। Carbon is the nucleophilic center as well as nitrogen is the nucleophilic center. So this is a species in which two nucleophilic centers are present. So such nucleophiles are called as ambident nucleophiles. तो साइनाइड क्या है? एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो अब आप देखिए, both carbon and nitrogen atoms are in a position to donate electron pairs. दोनों नाइट्रोजन और कार्बन इस पोजीशन में है कि वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें, बट द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन एटम। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन और कार्बन दोनों अटैक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कार्बन से ही मेन अटैक होता है, नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो अटैक होता है वो मेनली थ्रू कार्बन होता है। तो कार्बन ही क्यों अटैक करता है उसका रीजन आपके सामने है। ओके, अब इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कार्बन से अगर अटैक होगा तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन से अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। तो अटैक मेनली कहां से हो रहा है? कार्बन से।
जब कार्बन से अटैक होगा तो इसका मतलब साइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट। तो ये एक बात का जस्टिफिकेशन आ गया। बात करें AgCN की, AgCN इज कोवलेंट कंपाउंड। AgCN कैसा है? AgCN कोवलेंट कंपाउंड है, और जब ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ओनली नाइट्रोजन इज इन द पोजीशन टू अटैक। AgCN में कार्बन इस पोजीशन में नहीं है कि अटैक हो सके, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन इज इन पोजीशन टू अटैक, देयरफॉर साइनाइड इज फॉर्म्ड एज द चीफ प्रोडक्ट। साइनाइड ही हमारे पास यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो KCN के साथ क्या बना? साइनाइड, और AgCN के साथ क्या बना? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे अटैक किसके थ्रू होगा? नाइट्रोजन के थ्रू। अगर नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा तो आइसोसाइनाइड ही बनेगा मेन प्रोडक्ट। यहाँ कार्बन से लिंकेज है, कार्बन का अटैक हुआ, यहाँ नाइट्रोजन से लिंकेज है तो नाइट्रोजन का अटैक हुआ। तो ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि साइनाइड मेन प्रोडक्ट बनेगा या आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, पहले हमने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी किया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस की, जिसमें एक ही रिएक्शन हमें स्टडी करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ HX, चाहे HCl हो, HBr हो या HI हो। तो रिमूवल ऑफ HX इज कॉल्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिए, क्लास 11th में भी आप लोगों ने स्टडी किया है कि whenever you want to carry out dehydrohalogenation there are two reagents। हमारे पास दो reagents होते हैं, एक अल्कोहलिक KOH और एक हमारे पास होता है NaNH2। ये दोनों reagents यूज होते हैं टू रिमूव HCl, HBr और HI। तो आप देखिए, ये Cl, इसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से निकलेगा हेलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा? देखिए, CH3 में से एक H निकलेगा तो बचेगा CH2, ये CH2, तो दोनों डबल बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट है। यहां जो प्रोडक्ट बना है ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो आप देखिए, चाहे अल्कोहलिक KOH का यूज करें, चाहे NaNH2 का यूज करें, फर्क सिर्फ साइड प्रोडक्ट्स पे पड़ता है, मेन प्रोडक्ट हमारे पास एल्कीन ही बनता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आप देखिए, बात करते हैं सिडजेफ रूल की। देखिए, यहां पे जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास, देखिए इसके साथ बीटा कार्बन एक ही था, तो यहीं से हाइड्रोजन निकलना था, कोई प्रोबेबिलिटी और एल्कीन की नहीं थी। लेकिन अगर दो एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी हो, जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, ये Cl है, Cl के साथ वाला कार्बन जिसपे Cl जुड़ा, व्हाट इज दिस? दिस इज अल्फा कार्बन। इसके बराबर वाला जो कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। तो आप देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये CH। इसके बराबर वाला कार्बन इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा, लेफ्ट वाला भी बीटा है और राइट वाला भी बीटा कार्बन है। तो अगर हम राइट साइड से H निकालें तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटुइन, और अगर हम लेफ्ट साइड से H निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटवानिन। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एल्कीन्स हियर। तो यहां पे रूल काम आएगा सिडजेफ रूल। ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम वेयर इट इज ऑलरेडी लेस। तो आप देखिए, Cl तो निकलना है यहीं से, पक्का है। इसके साथ वाले कार्बन में इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। यहां कितने हाइड्रोजन हमारे पास है? 2। यहां कितने हैं? 3। तो कहां से निकलेगा? यहां से। तो ये प्रोडक्ट तो बना अकॉर्डिंग टू सिडजेफ रूल, ये प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट बना अगेंस्ट सिडजेफ रूल। तो जो सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सिडजेफ रूल। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी होगी तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दैट विल फॉलो सिडजेफ रूल। तो ये हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस की। लास्ट है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम, वुड्स रिएक्शन। आप सब लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे वुड्स रिएक्शन आपने देखा कि RX के दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं, यहाँ पे 2NaX निकल जाएगा, RR हमारे पास मेजर प्रोडक्ट एल्केन बन गया यहाँ पर। इसी तरह से ये स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख सकते हैं, 2 NaCl निकल गए, दोनों मिथाइल जुड़ने से इथेन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर दिस इज वुड्स रिएक्शन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नेम रिएक्शंस। ठीक है जी, सोडियम के साथ रिएक्शन। इसके बाद अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से आपने देखना है रिएक्शन विद मेटल्स। तो यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं RMgX। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले तो यही याद कर लें RMgX क्या होता है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R कोई भी एल्काइल या एराइल पार्ट हो सकता है, X कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो आप देखिए रिएक्शन याद करिए, Rx plus Mg gives you RMgX. Rx plus Mg gives you RMgX in presence of dry ether. Rx plus Mg gives you RMgX in presence of dry ether. नीचे रिएक्शन देख सकते हैं, CH3Cl का Mg के साथ रिएक्शन कराया और क्या प्रोडक्ट बना? CH3MgCl। अब एक सवाल हम लोगों से पूछा जा सकता है इसके अंदर कि why we have used this dry ether, इसका क्या रोल है? हमने ड्राई ईथर का यूज क्यों किया यहाँ पर? देखिए ड्राई ईथर का यहाँ पे फंक्शन होता है टू क्रिएट एनहाइड्रस कंडीशंस। इसका यहाँ पे काम है टू क्रिएट एनहाइड्रस कंडीशंस। एनहाइड्रस कंडीशंस यहाँ पे लेके आना। क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाई इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्ड ऑलवेज अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस? हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस में ही क्यों बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। हम हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में ही बनाते हैं। ठीक है जी। तो क्या रीजन है इसका? इवन द ट्रेसेस ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब ट्रेसेस में भी वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए वहां पर, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर और एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन वहां वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट तो वो किसी भी प्रोटॉन के सोर्स के साथ कर सकता है, लेकिन हम जब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ग्रिग्नार्ड रीजन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, तो हम हमेशा वाटर की ही बात करेंगे। तो रिएक्शन यहाँ पे देखिए RMgX जब HOH वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड रीजन को हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस में ही बनाया जाता है। तो एक बार हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने इस वीडियो में स्टडी किया। हमने बात की केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोअरीन्स की बात करेंगे। तीन तरह के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आपने डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे स्टडी किए। इसमें चार बातें बड़े ध्यान से देखनी थी। KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, KNO2 के साथ ONO और AgNO2 के साथ NO2। रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए भी आती हैं, रीजनिंग के लिए भी आती हैं, तो सब तरह से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज रिएक्शंस को याद करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ठीक है जी। रीजनिंग कई तरह के दिमाग में आती है, जैसे KCN के साथ साइनाइड क्यों, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड क्यों, KNO2 के साथ नाइट्राइड क्यों, AgNO2 के साथ नाइट्रो क्यों। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर हमने अभी इस वीडियो में दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है जी। अब आप देखिए इसके अंदर ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल था, जिसमें हमने बताया कि KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है। ये डिसोसिएट होकर हमें साइनाइड आयन देता है। साइनाइड एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसमें कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। कार्बन अटैक करेगा तो साइनाइड, और नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड। तो अब देखिए इसके अंदर आगे कि हमारे पास कार्बन भी अटैक कर रहा है, नाइट्रोजन भी अटैक कर रहा है। कार्बन अटैक करेगा तो साइनाइड और नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड। लेकिन अटैक कहां से होता है? अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन। व्हाई? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। चाहे स्टेबल लिख दें चाहे स्ट्रॉन्गर लिख दें, दोनों काम चल जाएंगे। तो KCN के साथ मेन प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? साइनाइड। इसके बाद बात करते हैं AgCN की। AgCN कोवलेंट है, सिर्फ नाइट्रोजन अटैक कर सकता है, इसलिए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। फिर इसके बाद हमने बात की एलिमिनेशन रिएक्शन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर एक एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए दो रिएजेंट्स हैं हमारे पास, एल्कोहलिक KOH और NaNH2। अगर दो एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी है तो सेट्सफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जहां हाइड्रोजन कम है उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर हमने बात की रिएक्शन विद मेटल्स की, जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन की बात की है, रिएक्शन विद सोडियम, और फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। Rx plus Mg gives you RMgX. What is Grignard reagent? It is RMgX. फिर एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर इवन विद ट्रेसेस ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्केन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स ओवर होते हैं। सो आप लोगों को
इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स। थैंक यू एवरीवन।